अस्सलाम वालेकुम। चाय टाइम में खुशामदीद। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको समर वेकेशंस पे ऐसी जगहों का टूर कराएं जहाँ पे आप कुछ सीख सकें इंटरटेनमेंट के साथ साथ। और फाइनली हम मौजूद हैं आज रंगून वाला में। मैं हूँ सनिया हसन और मैं हूँ ज़ाइला सरदी और हमारे पीछे है एक बड़ा सा बोर्ड जिस पे लिखा है वेलकम टू समर कैंप। काफ़ी बड़ा है ये समर कैंप, काफ़ी सारी क्लासेस हो रही हैं। हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हर क्लास में जाके देखा कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। इसकी थोड़ी सी डिटेल ये दे देती हूँ कि रंगून वाला हॉल है कराची में, कराची में, और ये समर कैंप काफ़ी सालों से चल रहा है। 6 वीक्स का समर कैंप होता है, लड़कों का भी होता है और लड़कियों का भी होता है। आज जो डे है वो है मंडे और लड़कियों के लिए आज लड़कियों का डे है इनफैक्ट। यस, और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, हाँ एग्जैक्टली, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा हैं जिसमें वो क्ले आर्ट है, इसके अलावा ग्लास पेंटिंग है, स्टिचिंग एंड ऑल। देयर आर more than 22 classes here. Yes, there are more than 22 classes which includes aerobics and glass painting and mehendi if anyone was interested in, beads भी है। और लड़कियों की मंडे वेडनेसडे थर्सडे होती है और लड़कों की ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे लड़कियों की होती है और बाकी जो दिन है वो लड़कों की होती है। हम चलते हैं अपने कॉरिडोर में पहली क्लास हिट करने के लिए। लेट्स गो। और वी हैव टू क्रॉस द प्रिंसिपल्स ऑफिस, तो हमें खामोशी से जाना पड़ेगा। नाज़रीन, हम लोग पहुंच गए हैं कॉरिडोर में जहां से हम लोग हर क्लास में बारी बारी जाएंगे। ये अगर आप ये देख सकते हैं वॉल, ये आर्ट वर्क नहीं है। आई थिंक That's cement actually. That's cement. Yes. और ये है लाइब्रेरी जिसके अंदर मुझे नहीं पता कोई क्लास चल रही है कि नहीं। ये बंद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, ये बंद है। पढ़ाई की क्लास आपको पता है, वैसी पढ़ाई से लोग Exactly. भागते हैं हमारे यहाँ। लाइब्रेरी हर स्कूल की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूम होता है जहाँ पर बुक्स होती हैं, बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए जिन लोगों को रीडिंग का शौक होता है। मुझे नहीं लगता सनिया को ज़्यादा शौक है। आई लव लाइब्रेरी। अच्छा, और पता है कितनी अच्छी बात है कि अभी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, तो जो भी इस क्लास का किसी भी क्लास का हिस्सा बनना चाहता है, ये इंग्लिश ग्रामर एंड कन्वर्सेशन की क्लास है, अंग्रेज़ी की क्लास है। यहाँ पे अगर आप ग्रामर बहुत से लोगों के हमारे यहाँ बहुत ख़राब होती है और उस पर भी वो बोल रहे होते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत से लोगों को यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लेनी चाहिए। हम नाम नहीं लेंगे किसी से। एंड अभी हम लोग शायद इनकी क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हम लोग अंदर आके कोई टीचर से बात नहीं करेंगे। हम लोग आपको शॉर्ट्स दिखा देते हैं। बच्चे इस वक्त इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और इंग्लिश राइटिंग रीडिंग हो रही है। और ग्रामर कहते हैं, ग्रामर का दूसरा वर्ड होता है स्पीकिंग एक्चुअली, और कॉन्वर्सेशन। एंड ग्रामर उसी को कहा जाता है जब आप उर्दू में क्या कहते हैं ग्रामर को सनिया? मुझे फिर उर्दू में ग्रामर कहते हैं। लेकिन बस ये कि आप छोटे मोटे जो वर्ड्स जो मतलब ख़ास तौर पे जो सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, यस, बेसिकली आपकी कॉन्वर्सेशन जो आगे बढ़ाने के लिए। जी हाँ। और पहली क्लास नहीं है ये, और ये मेहंदी की क्लास है जिसकी हम बात कर रहे थे। और बहुत से लोग जो मेहंदी सीखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं, जो आर्ट वर्क सीखना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। और ज़ाइला भी अंदर आ जाइए प्लीज़ आप। बिल्कुल। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अच्छे खासी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं लड़कियाँ, और वो मेहंदी सीख रही हैं। दिखाना आपका नाम? सना फातिमा। सना खदीजा कमर। अच्छा सना, आप मेहंदी जो लगाई है आपने खुद ही लगाई है? जी हाँ। और कितने दिनों से सीख रही हैं? तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते में इतनी अच्छी लगाने लग गई हैं आप? और ये खतीजा को आती है? यस। बेटर देन हर और जस्ट? अच्छा, मुझे पता है पहले भी कभी आई हैं रंगून वाला, दिस फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव कम हियर? फॉर द फर्स्ट टाइम। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या क्या सीखा है आप? यहाँ पे असल में हमने 2 क्लासेस ली हुई हैं। मैंने मेहंदी और सेल्फ ग्रूमिंग की। तो मेहंदी और सेल्फ ग्रूमिंग की। तो मेहंदी में तो अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बाकी सेल्फ ग्रूमिंग में काफ़ी हद तक सीख लिया हमने। अभी हम सेल्फ ग्रूमिंग तो जाएंगे नाज़रीन टू फाइंड आउट कि सेल्फ ग्रूमिंग एग्जैक्टली होती क्या है और किस तरह कराई जाती है। लेकिन लुकिंग एट द मेहंदी राइट नाउ आई कैन सी हाउ फैंटास्टिकली इट्स डन। और इतने बारीकी कहते हैं ना, इससे बिल्कुल पतली वाली, कि मुझे मोटी मेहंदी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बहुत ही प्यार से लगा रही है। 2 हफ्ते में इनका ये हाल है। मुझे लगता है 6 हफ्ते बाद तो ये दुल्हन की मेहंदी लगा रही होंगी। एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग विद अस। हैव फन इन द समर कैंप। वर्ल्ड के इस हिस्से में
किस क्लास की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ सेल्फ ग्रूमिंग की। ग्रूमिंग यानी कि अपना कैरेक्टर, पर्सनालिटी और अपना डिमीनर पॉलिश करने के लिए जो क्लासेस दी जाती हैं कि आप अपना सलीके मंद से हो सकते हैं, ये क्लास यहाँ चल रही है। ये हम सब यानी मैं पूछना चाहती ज़्यादा हमारे लिए भी ज़रूरी है या नहीं है, या हम लोग हैं ऑलरेडी? मैंने जैसे कहा सनिया सबको कि ज़रूरत ऑल है। ईयर राउंड ये क्लास होनी चाहिए, चलें। स्पेशली एंकर्स के लिए भी। एंकर्स की। अच्छा चलो, अंदर चलते हैं। हाँ, आप जाए अंदर। लेकिन चलते हैं अंदर, बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। सेल्फ ग्रूमिंग की क्लास में है और हमारे साथ जो है वो टीचर मौजूद हैं जहाँ पे सिखाती हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? समिया। समिया, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि इस सेल्फ ग्रूमिंग की क्लास में, जैसे हम बाहर बात करते थे, ज़ायला कही थी कि हर एक को इसकी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? सेल्फ ग्रूमिंग में आप पाँव से लेके सर तक सारी चीज़ें हम उन्हें सिखाते हैं। पाँव से मैनी पेडिक्योर शुरू हो जाता है और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं तो पूरी बॉडी के लिए हम बॉडी पोस्चर्स बताते हैं, फिटनेस बताते हैं, डाइट बताते हैं। इवन आपको एक्सरसाइजेज, बच्चों को एक्सरसाइजेज बताते हैं कि वो क्या एक्सरसाइज करें जिससे वो फ्रेश भी रहेंगे और उनकी स्किन और हेयर जो है वो भी। एक्सरसाइज वगैरह भी आप ही बताते हैं? एक्सरसाइज भी हम बताते हैं। अच्छा, आप उसके बाद स्किन केयर जो है वो फेशियल के थ्रू बताते हैं कि आप अगर आपने अपनी स्किन को बेहतर करना है तो आप कौन से फेशियल्स लेंगी, कि अगर आपकी स्किन टाइप क्या है तो उसके मुताबिक आप वो फेशियल लेंगी तो आपकी स्किन जो है वो बेहतर होगी। नाज़रीन, इसके बाद से सनिया कंडक्ट कर रही हैं शो, क्योंकि मैं इस क्लास में बैठने वाली हूँ। आई रियली नीड इट, क्योंकि किसको मैनिक्योर और पेडिक्योर और स्किन केयर ट्रीटमेंट नहीं सीखना। आपको बहुत कम मिलेगा आई नो। अच्छा, मैं जब क्लास में आई थी, जब मैंने एंटर हुई थी, मैंने कहा यार ये सब्जियों वब्जियों से पता नहीं क्या कर रहे हैं और ये फ्रूट्स के साथ, लेकिन ये अब हम इनसे पूछते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। आप ये देख सकती हैं, ये आपकी क्या है, मॉडल है? अच्छा, आपका नाम? सोहा। सोहा, बहुत प्यारा नाम है। मुझे बताओ क्या कर रही हो तुम ये तरबूज के साथ और ये कुकम्बर के साथ? फ्रूट फेशियल। कैसे होता है ये? एक्सेलेंट। मसाज से, स्क्रब से। नहीं तो इसमें कैसे जो मिक्स करते हैं, क्या क्या करते हैं? cucumber, watermelon and bananas, apples, peaches. फिर लगा देते हैं? नहीं, मसाज करके लगाते हैं, स्टेप से लगाते हैं। कितनी देर बाद वॉश कर सकते हैं? 5 to 7 minutes के बाद स्पंज लगा के नाज़रीन, अभी सानिया जो थी वो शी वाज आस्किंग सोहा कि वो लोग क्या करते हैं, किस तरह फेशियल करते हैं। नाउ ऑब्वियसली द टीचर हियर इज टीचिंग देम कि कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में नॉर्मली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यानी कभी कभी सानिया ये भी कहते हैं कि जिस तरह हम लोग अभी फुल मेकअप में बाहर खड़े हुए हैं और अभी हम धूप में भी जाएंगे, तो अगर आप नहीं होते मेकअप में, सन टैन और सन बर्न होने का बहुत खतरा होता है, यू गेट सन बर्नड। उसके लिए कहते हैं कि यू कम बैक एंड अपने मुँह पर टमाटर, फ्रेश टमाटर कर लें। वो क्यों? क्योंकि वो उसमें कोई ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं। तो ऑब्वियसली जब फेशियल कर रहे होते हैं, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स हैं और ये सीजनल फ्रूट्स हैं। वैसे ही खाने सीजन में वही फ्रूट्स दिए होते हैं जिनकी आपकी स्किन को ज़रूरत है और वही दिए। जैसे वाटरमेलन है, वैसे तो ये मीठा होता है लेकिन आइडियल है आजकल की ऑयली स्किन के लिए। तो जैसे आप टमाटर कह रही हैं, टमाटर समटाइम्स आपकी स्किन को प्रॉब्लम भी दे सकता है। अच्छा, टमाटर मोस्टली आपकी स्किन को इरिटेट करता है, वाटरमेलन मोस्टली नहीं करेगा। अच्छा, और वाटरमेलन आप कह रही हैं कि ऑयली और ऑयली स्किन इट्स अ बेस्ट डीप क्लेंजर। सिर्फ क्रश करके लगा लें। यूज एज एस्ट्रिंजेंट, as we use as astringent for extra oily skin, we use watermelon for the oily skin. अरे वाह नाज़रीन, ये तो हमारा टोटके हो गया यहीं पर खड़े खड़े। एंड सिंस आई हैव वेरी ऑयली स्किन, मैं तो ज़रूर अब अपने वाटरमेलन क्रश करके मुंह पे ज़्यादा लगाने वाली हूँ। आई विश काश मैं तरबूज खा सकती, लेकिन अब ये तुम लोगों ने है ना, तो आप फ्रेश स्मेल है। ज़ैनब, कैसा लग रहा है? एग्जैक्टली। क्या तुमने इसके लगा दिया मसाज? एक्चुअली ये जो है कर दिया मसाज स्किन्स के लिए अच्छा, कोई आइडियल फर्क महसूस फेशियल है, क्योंकि जैसे माय टीनेजर्स को कहती है नहीं फेशियल नहीं करना, तो फेशियल एडवर्टीजमेंट कर रही हैं, एडवर्टीजमेंट कर रही हैं पूरा के मतलब स्किन टाइट हो गई है मेरी और बहुत फर्क पड़ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हुई है ना, कन्विंस हुई है। मैं बता रही हूँ कि स्पेशली दिस फेशियल इज़ बेस्ट फॉर दी यंग स्किन्स, फॉर टीनेजर्स जिनको बहुत थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है कि उनकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाए, क्योंकि उनकी स्किन टाइट होती है, यंग होती है, एज सच उनमें कोई और ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। एंड द बेस्ट थिंग इज अबाउट नेचुरल फ्रूट्स के, इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, कोई घर में पड़ा हुआ कोई भी फल लगा लिया। मसाजिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत स्टीम नहीं होती। स्टीम हम ज़रूरत के मुताबिक देते हैं।
तो वो सारी चीज़ें यंग स्किन के लिए आइडियल है। नाज़रीन, हमने आपको छोटा सा टूर दे दिया, हमें इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि हम एक्चुअली क्वेश्चन सारे अपने फ़ायदे के लिए पूछ रहे थे। सेल्फ ग्रूमिंग क्लास में थे हम, बिल्कुल हम इंशाल्लाह आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली क्लास में आएंगे, फिर टू द नेक्स्ट कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। यस, लेकिन याद रखिए ऑयली स्किन एंड वाटरमेलन गोज वेरी वेल। थैंक यू सो मच। ये ब्रेक हो गई, ये ब्रेक हो गई है। टिपिकल घंटा सुनाई दे रहा है नाज़रीन मेरे पीछे, ये ब्रेक का घंटा है और अभी सब जल्दी से उठेंगे और भाग जाएंगे क्लास से, क्योंकि हम लोग यही करते थे स्कूल्स में। ब्रेक का टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि बच्चे सुबह से पढ़ के थक जाते हैं, दे वांट एन आउट। इवन इन समर कैंप्स ब्रेक होना ज़रूरी होती है। इस वक्त आप रश देख रहे हैं हमारे इस कॉरिडोर में और बाहर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यू आर वॉचिंग चाय टाइम, देखते रहिए CNBC, वील बी राइट बैक।